हे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? फैंटास्टिक, गुड। मेरा नाम राजू देसाई, आपका दोस्त, मित्र, बंधु। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो पावरफुल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, लर्निंग वीडियो लेके आऊँगा। आज फिर एक बार नई स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मेरी इस वीडियो को आपको देख के अच्छा लगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार एक इंडियन कंपनी ने जापानीज़ कंपनी को 500 पीस मैन्युफैक्चर करने के लिए बताया। जैसे कि उन्होंने उसको बताने के वक्त उनको कहा कि हमें 500 परफेक्ट पीस चाहिए। तो 500 परफेक्ट पीस के लिए आप हमें 515 पीस बना के दीजिए, जिसके अंदर 15 पीस अगर डिफेक्टिव भी होगा तो चलेगा। यहाँ बोल के उन्होंने उनसे बात की, थोड़ा आगे पीछे बहस हुई और बहस करते करते उन्होंने इस बात से तय हुआ कि जापानीज़ कंपनी इंडियन कंपनी को 515 पीस देंगे। दिन तय हुआ, उस दिन पे 515 पीस लेके जापानीज़ कंपनी ने इंडियन कंपनी को दे दिया। उन्होंने बोला कि ये परफेक्ट 500 पीस आपने जो बोले थे वो हमने बना दिए हैं, और 15% जो डिफेक्टिव है वो हमने अलग से बनाए हैं। तो उन्होंने बोला, मतलब? बोलते हैं हमारे जापान में हम लोग जो भी काम करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, और 100% परफेक्ट, मतलब हमारा नो डिफेक्ट्स इन दैट। पर जैसे कि आपकी डिमांड थी कि आपको 15 डिफेक्टिव पीस भी चाहिए थे, तो ये 15 पीसेस हमें अलग से डिफेक्टिव करके बनाना पड़ा। इसे जापानीज़ भाषा में बोलते हैं FTR, फर्स्ट टाइम राइट। इस चीज़ को अच्छे से और पावरफुल बताने के लिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने एक सेमिनार के लिए जापान में गए हुए थे। शाम के वक्त अपने सेमिनार से लौटते टाइम उनको फलाहार के लिए एक एप्पल की ज़रूरत थी। तो रोड स्ट्रीट वेंडर्स जिसको बोलते हैं, उनके पास वो एप्पल लेने के लिए रुके। उन्होंने पैसे की भावताव किया, एप्पल पैसे दिए, 6 एप्पल लिए और अपने गाड़ी में जाके बैठ गए और वो आगे चल दिए। जैसे ही वो आगे जा रहे थे, उन्होंने रियर व्यू में देखा कि पीछे वो जो फ्रूट का विक्रेता लड़का था वो उसके पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। तो उसे ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने कहा, हमने तो अपने पैसे दे दिए और हमारा बिजनेस हो गया है, तो हमारे लिए वो नहीं दौड़ रहा है, वो अपने काम से। वो चले गए। आगे करते 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 तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे तक जाने के बाद वो लड़का हाँफते हाँफते गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी का कांच खटखटाया और स्वामी जी को बोला, प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए। स्वामी जी ने बोला, क्या हो गया बेटा? उन्होंने बोला कि मैंने आपको, हमने जो पैसे तय किए थे वो हमने आपको दे दिए, आपने हमको फ्रूट दे दिया, एप्पल दे दिया, तो इतने पीछे दौड़ के आने का मतलब क्या था? लड़के ने बोला कि स्वामी जी, हमने जो आपको 6 एप्पल दिए थे उसमें का एक एप्पल थोड़ा ख़राब है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि वो थोड़ा सा ख़राब एप्पल बदली करने के लिए वो लड़का 4 किलोमीटर दौड़ के स्वामी जी के गाड़ी के पीछे गया एप्पल बदली करने के लिए। स्वामी जी पूछा, क्या फ़र्क पड़ता अगर वो एप्पल ख़राब भी होता? लड़के का जवाब सुनिए, बहुत ही बेहतरीन जवाब है। लड़के ने बोला कि स्वामी जी, जब आप ये एप्पल खाने बैठते तो आपके मन में सोचते या किसी के साथ शेयर करते कि वो जापान का छोटा लड़का ने मेरे को एक गलत एप्पल दे के फंसाया, तो मेरे एक एप्पल के लिए पूरे जापान को मैं क्यों बदनाम होने दूँ? जब ये सुनते हैं तो स्वामी जी के मुंह से तुरंत निकलता है कि वाह, धन्य है वो जापान देश और धन्य है उसकी ये संतान कि जो अपने देश का गौरव रखने के लिए एक एप्पल बदली करने के लिए 4 किलोमीटर दौड़ के आती है। इसे बोलते हैं FTR, फर्स्ट टाइम राइट। अभी सेम आपको बहुत ही अच्छे से और उस जहन से मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और पावरफुल मोटिवेशनल लर्निंग्स वाले वीडियो देते रहूं और मेरा हौसला भी बढ़ते रहे। तो सेकेंड स्टोरी के लिए चलते हैं। एक बार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर के पास उसका चीफ इंजीनियर आके बोलता है कि सर, मैंने काफ़ी काम कर लिया, अब मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे अब मेरे परिवार के साथ बाकी के समय व्यतीत करने की इच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट करूं। कंपनी के ओनर बहुत ही दयालु और अच्छे थे। उन्होंने उनको बोला कि सर, जैसे कि आप हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया सा बंगलो
समझो आप अपने खुद के लिए बनाना चाहते हो, इतना बेहतरीन बंगलो बनाइए कि सबको लगे कि ये बेनमून बंगलो बना है। तो इसके लिए आपको जो पैसे चाहिए, जैसे चाहिए, सब आप कंपनी से लेके एक अच्छा सा बेहतरीन सा बंगला बना दो। हमारी ये इच्छा कि आप ये आखिरी काम कर लो। लड़के इंजीनियर के मन में इच्छा थी नहीं थी, पर अपने सर को ना नहीं बोल पाया और उसने उस कंपनी का काम कर लिया। अब काम पे प्रति रुचि नहीं थी, काम में इंटरेस्ट नहीं था, दिल नहीं लगा था, करने के लिए कर रहे थे तो साइट सिलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, बंगलों की डिज़ाइन ठीक से नहीं हुई, बंगला करने के लिए उसका मटेरियल जो यूज़ करना था उसके प्रति उसका ध्यान नहीं था, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, स्लैब कैसा भर रहा है, कैसा, मतलब टोटल बेध्यान से वो काम कर रहे थे। सिर्फ उनका काम कंप्लीट करने के प्रति ध्यान था कि चलो काम ख़त्म, जैसे तैसे काम ख़त्म करो और रिटायर हो। करते करते 6 महीने में उन्होंने पूरा काम ख़त्म कर दिया। काम ख़त्म करने के बाद जब अपने ओनर के पास गए और ओनर को चाबी दी और ओनर को बोला, सर मेरी लास्ट असाइनमेंट कंप्लीट है, ये चाबी लीजिए और मुझे फ्री करिए। कंपनी के ओनर ने बोला, थैंक यू वेरी मच, आपका ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंपनी आपको एक बंगला तोहफे के रूप में दे रही है। जब उस इंजीनियर को पता चला कि ये बंगला मैंने अपने लिए ही बनाया था, अगर आप FTR में इसे देखो तो कैसे बिलीव आपको होगा कि अगर यही बंगला उसने सही से किया होता तो उसको ज़िंदगी भर उसको मज़ा आता। और आज बार बार उसी बंगले में रहते रहते उसको बार बार ये लगेगा कि मैं क्यों ध्यान से नहीं किया, क्यों मैंने कलर सेलेक्ट नहीं किया, क्यों मैंने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया, क्यों मैंने साइट सेलेक्ट नहीं किया। इसको बोलते नॉट प्रॉपर FTR। यहाँ पे हम कोरोना के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने हमें अपने घरों में रहने के लिए कहा है, तो क्या हम हमारे देशभक्ति के लिए एक बार प्रधानमंत्री का सुन के अपने घर में रह के भी हम एक अच्छी देशभक्ति नहीं कर सकते? ऐसे ही फिल्मी डायलॉग है ना, बचेंगे तो फिर लड़ेंगे, करेक्ट। और सेकेंडली, जैसे कि वो दूसरी स्टोरी में मैंने बताया था कि अगर किसी एक बार अच्छे से कर लो, अगर स्टूडेंट ने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो उसको अच्छे मार्क्स मिले तो उसको चाहिए वो कॉलेज में एडमिशन और चाहिए वो डेस्टिनेशन लेके वो अपनी लाइफ को ऑसम बना सकता है। पर वो थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी बेध्यान रहकर हो जाएगा या बाद में करेंगे या ठीक है चलता है वाला अप्रोच से करता है तो कुछ कम मार्क मिलने से उसको प्रॉपर कॉलेज नहीं मिलती या फेल हो जाता है या दोबारा करना पड़ता है। तो जो भी काम करो परफेक्ट करो, 100% परफेक्ट, और उसके अंदर आप आगे हो। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ज़रूर से शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर अगली बार एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। काम करो एक बार, पैसा मिले बार बार। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।